नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ना, ऑनेस्टली इट्स माइंड ब्लोइंग, क्योंकि पूरा मामला सुनने में बहुत सिंपल लगता है। तुर्की ने इंडिया के लिए आ रहे अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दिया। बट जब आप इस पूरे इंसिडेंट के लेयर्स खोलते हो तो पता चलता है कि ये सिर्फ एयर रूट ब्लॉक नहीं है, इट्स ए जियोपॉलिटिकल मैसेज, साफ साफ धमकी वाला डिप्लोमेटिक संकेत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि तुर्की ऐसा कर कैसे सकता है। जब हेलीकॉप्टर्स यूएस से इंडिया आने वाले थे तो बीच में तुर्की को दखल देने का हक कहां से मिला? आज मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सारी कंफ्यूजन क्लीन कर दूंगा। देखिए, शुरू करते हैं सबसे बेसिक बात से। आप निश्चिंत ही ऐसी हेडलाइंस देखी होंगी, तुर्की ब्लॉक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया थ्रू इट्स एयर स्पेस, न्यू टेंशन राइजेस बिटवीन इंडिया एंड तुर्की। अब नेचुरली आपके दिमाग में एक सवाल आता है, भाई अगर इंडिया ने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं यूएस से, तो वो सीधा यूएसए से उठकर इंडिया क्यों नहीं आ रहे? तुर्की बीच में कौन सा गेटकीपर बन बैठा है? एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन पूरी दुनिया में था। मीडिया आउटलेट्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि मामला आखिर है क्या। अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटी एग्जैक्ट तरीके से बताता हूं। साल 2020 में इंडिया ने डिसीजन लिया कि आर्मी को भी अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए। एयरफोर्स के पास पहले से है, लेकिन आर्मी एविएशन को अपने डेडिकेटेड अपाचीज चाहिए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अपाची इज लिटरली द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर। तो इंडिया ने एक $600 मिलियन की डील साइन की बोइंग के साथ। डील सिंपल थी, टोटल 6 अपाचीज, डिलीवरी डेडलाइन 2024 की एंडिंग। बोइंग ने कमिटमेंट दिया, यस इंडिया हम 2024 तक पूरा ब्याज दे देंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड हमेशा परफेक्ट नहीं होता। 2024 बीत गया, 2025 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और फाइनल ब्याज अभी तक इंडिया नहीं पहुंचा था। लोग सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर अपने आप उड़कर आ जाएगा, बट इज नॉट इट ऑब्वियस। अपाची जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स लॉन्ग डिस्टेंस इंटरकंटिनेंटल फ्लाइट्स नहीं करते। इन्हें लेकर आता है एक हेवी ड्यूटी कार्गो एयरक्राफ्ट, और बोइंग इस काम के लिए अक्सर एक यूक्रेनियन कंपनी को हायर करती है, एंटोनोव एयरलाइंस। यस, वही एंटोनोव जिनके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट AN-124, AN-225 जैसे प्लेन्स होते थे। एंटोनोव पहले भी कई बार इंडिया के लिए हेवी डिफेंस कार्गो ट्रांसपोर्ट कर चुका है। सो नेचुरली सेम ऑप्शन अगेन। अब असली ट्विस्ट आता है रूट में। एंटोनोव यूजुअली ये रूट फॉलो करता है, यूएसए से अटलांटिक ओशन, देन यूके, देन तुर्की, देन इंडिया। अब आप बोलेंगे सीधा यूएस से अफ्रीका और अफ्रीका से इंडिया क्यों नहीं? इतना बड़ा ओशन स्किप क्यों? सिंपल रीजन, एयरलाइंस के फिक्स्ड एयर कॉरिडोर्स होते हैं। आपको उसी रूट से मूव करना पड़ता है जो ऑथराइज्ड होता है। फ्यूल कैलकुलेशंस कंपैटिबल होती है और इमरजेंसी अल्टरनेट्स तेजी से उपलब्ध होते हैं। प्लस एंटोनोव ने पहले कई बार इसी एग्जैक्ट रूट से इंडियन डिफेंस कार्गो डिलीवर किया है। सो ये टेस्टेड रूट था, तो पूरा प्लान वही था, यूएसए से यूके, देन तुर्की, देन इंडिया। अब असली कहानी शुरू होती है। इंडिया ने हाल ही में तुर्की के नेशनल डे को बॉयकॉट किया था। यस, नॉर्मली इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते थे, लेकिन इस बार किसी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। रीजन, ह्यूज जियोपॉलिटिकल टेंशन। तुर्की ओपनली और एग्रेसिवली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, नॉट जस्ट डिप्लोमेटिकली बट ऑपरेशनली। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर रिपोर्ट्स आई कि तुर्किश ऑफिशियल पाकिस्तान में मौजूद थे। ये बात इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो इंडिया ने क्लियर सिग्नल दिया, तुर्की हम तुम्हारे गेम समझते हैं। अब तुर्की ने इसका डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिप्लाई नहीं दिया। इंस्टेड उन्होंने एक न्यू स्ट्रैटेजी अपनाई, इंडिया बाउंड मिलिट्री कार्गो के लिए अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दी। अब उन्होंने बोला नहीं कि वी आर ब्लॉकिंग बिकॉज इंडिया बॉयकॉटेड आवर नेशनल डे। उन्होंने कहा कि वी रिजेक्ट टेररिज्म, वी आर बीइंग रॉन्गली एक्यूज्ड, वी आर बीइंग अनफेयरली टारगेटेड। ये उनका टाइपिकल पॉलिटिकल डबल स्किप है। एक तरफ इंडिया को मिलिटरली पिंच करना और दूसरी तरफ इनोसेंट बनने का नाटक करना। देखिए, बहुत सिंपल है। तुर्की जानता है कि इंडिया की जनता का एक सेगमेंट तुर्की को पसंद करता है। इंडियन सेलिब्रिटीज वेडिंग्स वहां होती है, इंडियन टूरिस्ट वहां जाते हैं, कई यूथ इस्तांबुल को ड्रीम डेस्टिनेशन मानते हैं। तो तुर्की को डर है कि अगर वो ओपनली एंटी इंडिया स्टांस लेता है तो उसके लिए टूरिज्म इनकम कोलैप्स हो सकती है। इसलिए तुर्की दो मुही पॉलिसी चला रहा है। फ्रंट एंड में कहते हैं वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म,
वी रेस्पेक्ट इंडिया। बैक एंड में करते हैं पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट। इंडियन कार्गो एयरस्पेस ब्लॉक, अजरबैजान के साथ मिलकर एंटी इंडिया नैरेटिव स्प्रेड करना। अब ये डॉक्यूमेंटेड है कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का एक डिजिटल नेक्सस इंडिया कंटेंट को डिस्टॉर्ट करने में लगा रहता है। फेक वीडियोस, ओल्ड बांग्लादेश फुटेज को दिस इज इंडिया बताकर वायरल करना, फॉल्स इंसिडेंट्स क्रिएट करना, ये सब काफी टाइम से चल रहा है। अब आता हूं उस एंगल पर जिसे ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इंडिया और तुर्की के बीच ट्रेड कंटिन्यूसली गिर रहा है। एग्जांपल, लास्ट ईयर इंडिया ने तुर्की को एक्सपोर्ट्स किया था $5.2 बिलियन, बिफोर दैट $6.5 बिलियन, नियरली $1 बिलियन फॉर ईयर ड्रॉप। और हॉनेस्टली इंडिया को टेंशन की जरूरत नहीं है। आज इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगभग $450 बिलियन प्लस है। तुर्की उसका रियली 1 से 1.5% कंज्यूम करता है। रिप्लेस करना आसान, बट रिवर्स देखें, तुर्की की इकोनॉमी फ्री फॉल मोड में है। करेंसी कोलैप्स हो रही है, इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है। आज सिचुएशन ये है कि 1 टर्किश लिरा इज इक्वल टू 2 इंडियन रुपीज। कुछ साल पहले सिनेरियो था 1 लिरा इज इक्वल टू 17 रुपीज, फिर 8 रुपीज, फिर 4 रुपीज। और मैंने तब भी कहा था एक दिन आएगा जब 1 INR इज इक्वल टू मल्टीपल लिरा, और अब वो टाइम बहुत दूर नहीं है। तुर्की की इकोनॉमी सिंकिंग शिप की तरह है। इन्फ्लेशन 60 से 70%, करेंसी मेल्टडाउन, हेवी डेब्ट, फॉलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तुर्की को चाहिए इंडिया की मार्केट, इंडिया की टूरिज्म स्पेंडिंग, इंडिया की इंपोर्ट्स, पर तुर्की की पॉलिटिक्स पाकिस्तान और अजरबैजान पर टिल्ट होकर इंडिया को अननेसेसरीली प्रोवोक कर रही है। अब सवाल, क्या अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया नहीं पहुंचेंगे? नो, दे विल रीच। तुर्की ने सिर्फ रूट ब्लॉक किया है। कार्गो एयरक्राफ्ट अल्टरनेट रूट से आएगा। पॉसिबल रूट्स हो सकता है यूएसए से यूके, इजिप्ट, देन इंडिया। और एक रूट की हम बात करेंगे तो यूएसए से यूरोप, देन इजराइल, देन इंडिया। ऑप्शन अनलिमिटेड है, बट मैसेज बहुत क्लियर है। तुर्की नाउ वांट्स टू चैलेंज इंडिया, दे वांट टू शो डिस्प्लेजर, और सटल तरीके से पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट दिखा रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान की जॉइंट स्ट्रैटेजी सिंपल है, टारगेट इंडिया डिजिटली, डिप्लोमेटिकली और साइकोलॉजिकली। पाकिस्तान तो पहले से इसमें था, अब तुर्की और अजरबैजान ने इसमें हिस्सा जोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर जो इंडिया विरोधी प्रोपेगेंडा वायरल होता है उसका बड़ा हिस्सा इस ट्रायंगल से आता है, तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान। ओल्ड वीडियोस, फॉल्स नैरेटिव्स, एडिटेड इमेजेस, स्ट्रैटेजिक हैशटैग्स, देयर गोल इंडिया की ग्लोबल इमेज को हर्ट करना, इंडिया को पॉलिटिकली आइसोलेट दिखाना। एंड द ट्रूथ इज ये कंट्रीज इकोनॉमिकली इतने वीक है कि इनकी सर्वाइवल डिप्लोमेसी में ड्रामा बहुत कॉमन है। तुर्की की जीडीपी है लगभग $1 ट्रिलियन के करीब, और वो टारगेट कर रहा है 1.9 ट्रिलियन बाय 2028। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग उनका इकोनॉमिक मॉडल फ्रैजाइल है। करेंसी मेल्टडाउन अनस्टॉपेबल लग रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हाई है। मीनवाइल इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन फ्यू ईयर्स। जैसे जैसे इंडिया और तुर्की के इकोनॉमी गैप बढ़ते जाएंगे, तुर्की इवेंचुअली इंडिया पर डिपेंड होगा टूरिज्म में, इंपोर्ट्स, फार्मा, IT सर्विस, डिफेंस कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी। लॉन्ग टर्म में तुर्की को पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की जरूरत पड़ेगी, और यही रीजन है इंडिया को अब कंसिक्वेंसेस बेस्ड डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। डू एंटी इंडिया एक्शन, लूज एक्सेस टू इंडियन मार्केट, because India market is equal to 1.4 billion consumers. No country wants to lose it. अब आप बताइए आपको क्या लगता है, तुर्की का ये मूव जेन्युइन जियोपॉलिटिकल स्टैंस है या प्योर रिटेलिएशन है इंडियन बॉयकॉट का? यस, व्यूज मैटर। कमेंट सेक्शन आपका है, बताइए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।